आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ताल्लुक से है। प्रियंका गांधी के राजनैतिक सलाहकार यानी सियासी मुशीर प्रमोद आचार्य कृष्णम ने एक बार फिर अखिलेश यादव को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि शायद अखिलेश यादव को कोई गलतफहमी हो गई है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि जिसको सीबीआई से, ईडी से और दूसरी एजेंसियों से डर हो, जिनको अमित शाह और मोदी से डर हो, भला उनके साथ इत्तेहाद कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जो लोग डरते हैं वो खुलकर बात नहीं करते, जो खुलकर बात नहीं करते वो इत्तेहाद कैसे करेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बाकायदा अखिलेश यादव को टैग किया और लिखा है कि सपा सुप्रीमो यादव अखिलेश को यह गलतफहमी कब से हो गई कि कांग्रेस उनसे गठबंधन करना चाहती है। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से डरने वाले लोग मोदी और अमित शाह से नहीं लड़ सकते। तो ये एक बड़ा इल्जाम एक किस्म से लगाया है समाजवादी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव पर, और ये साबित किया है कि दरअसल अखिलेश यादव को डर है, किससे? अमित शाह से डर है, मोदी से डर है, ईडी से डर है, सीबीआई से। और अगर वो डरते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वो किसी से नहीं लड़ सकते। इसके पीछे जो कहने वाली बात है वो ये कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दो टूक लहजे में ये बात कही है कि दरअसल अगर कोई योगी से, अमित शाह से, सीबीआई से, ईडी से लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, और कांग्रेस में भी अगर कोई मजबूती से इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो है प्रियंका गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी। यही दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम कहना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही और पीछे की खबर यह है कि जैसा कि मैंने कल कहा था अपनी एक रिपोर्ट में और खास रिपोर्ट में कि दरअसल कांग्रेस और बीएसपी साथ आना चाहती हैं, मायावती और प्रियंका गांधी हाथ मिलाना चाहती है और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। इस पर देखते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कोई बयान आता है या नहीं आता है। क्या वो मायावती के बारे में भी यही बात कहते हैं? क्योंकि मायावती के सिलसिले में भी यही बात कही जाती है कि अगर मायावती आज खामोश है तो उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हुकूमत का डर है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर है। तो क्या इन डरों के साथ मायावती प्रियंका गांधी से हाथ मिलाएंगी? क्या बीएसपी और कांग्रेस में गठबंधन होगा? ये एक बड़ा सवाल है और हम चाहेंगे कि इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी कोई राय पेश करें। क्या वो बीएसपी से इत्तेहाद करेंगे? बहरहाल जो भी है, लेकिन ये तो तय है कि आने वाला 2022 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा और देखना होगा कि जो जो बयानात दिए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई निखर कर आती है, कितनी सच्चाई निकल कर आती है, कौन किसके साथ जाता है और कौन किसको टाटा बाय बाय करता है। आने वाला वक्त बताएगा। हम सब की नजर है और आप भी नजर बनाकर रखिए और आचार्य प्रमोद कृष्णम से जरूर सवाल कीजिए कि क्या मायावती से इत्तेहाद होगा या नहीं। क्या प्रियंका गांधी मायावती से हाथ मिलाएंगे कि नहीं? क्योंकि प्रियंका गांधी खुलकर औरतों के साथ आ गई है और नारा दिया है, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, और इसी नारे के साथ वह मायावती से हाथ मिलाना चाहती हैं। अब देखना यह है कि वाकई ये जो खबर हम तक पहुंची है वो कितनी सच्ची है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि उन्होंने जिस तरीके से अखिलेश यादव को ललकारा है, जो अखिलेश यादव को जवाब दिया है कि अखिलेश यादव गलतफहमी में है, तो क्या मायावती को भी वही जवाब देंगे या फिर गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाएंगे? और यह भी बताता चलूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसी धुरी है कि अगर वो चाहें तो यकीनन ये इत्तेहाद बहुत मजबूत हो सकता है। जिस तरह से बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्रा एक ब्राह्मण चेहरा है, उसी तरीके से अगर कहा जाए आज की तारीख में तो कांग्रेस में ब्राह्मण चेहरा के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम है। तो क्या ये दोनों ब्राह्मण मिल करके कोई बड़ा खेल यूपी में करेंगे? ये एक सवाल है और इसका जवाब हम सब चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम शायद इसका जवाब दें।
तो देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।